में पीवाईक्यू लगाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कौन ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं और आप ना करें, जिससे आप बच जाएं और कम समय के अंदर में आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू भी लगा पाएंगे और साथ के साथ यहाँ पर आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये हम सारा का सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है। जो बात है वो जनरल एक गाइडेंस को लेकर के है। एक सेलेक्टेड पर्सन आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए सारी बातें बता रहा है, तो कृपया करके वीडियो के अंत तक सुनिए, ठीक है। देखिए होता क्या है यहाँ पर कि जैसे आप जब भी पढ़ते हैं किसी भी टीचर से, कहीं से भी आप अगर प्लेटफॉर्म से पढ़ाई करते हैं, तो हमेशा यहाँ पर आपको कोई टॉपर हो गया या कोई टीचर हो गया, हमेशा एक बात कहते हैं कि बच्चे जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा वो कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कहा जाता है, कभी आपने सोचा है? ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सारे के सारे जो कंसेप्ट आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट वहां पर कर पाते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको पढ़ाया इस तरह के सवाल ऐसे बनते हैं। अब वो क्या हो गया कि जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया तब तक आप उसको सिर्फ रट रहे, लेकिन जैसे वो क्वेश्चन तुरंत आपके सामने आया, आपने उसमें सीरीज मेथड लगा दिया, आपने उसमें जो मेथड आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स ने सिखाया आपने वो लगा दिया, तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। तो प्रैक्टिस करने से क्लैरिटी मिलती है, प्रैक्टिस करने से जो कंसेप्ट होते हैं वो मजबूत होते हैं, प्रैक्टिस करने से कहीं ना कहीं एक आपका स्कोर भी बूस्ट होता है और आपको लगता है कि हम गणित सीख रहे हैं। तो पहले तो प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए, तो इस वजह से करनी चाहिए। दूसरा, प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, तो जैसे आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम होता है हमेशा, उसमें हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इन्हीं के क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं। जैसे अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की होगी तो आप देखेंगे चौथे साल या पांचवें साल में पेपर में क्वेश्चन वही आता है जो पिछले 5 सालों का एवरेज होता है, उन्हीं से क्वेश्चन पूरा पूरा फंसता है। तो वैसे ही अगर आप एसएससी का देखते हैं, रेलवे देखते हैं, बैंकिंग देखते हैं, तो इनमें जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं ना, वो पूरा पूरा पीवाईक्यू के बेस पर आधारित होते हैं, कुछ नया अलग से नहीं पूछा जाता है। तो इसीलिए हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को तर्क में रखा जाता है कि आप उसको रेफरेंस मानते हुए उनके सवालों को मेरे भाई पढ़ो। अब आमतौर पर क्या होता है कि जैसे पीवाईक्यू की किताबें होती हैं मार्केट में, अलग अलग पब्लिकेशन की होती हैं। बच्चे कभी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनकी बुक ले ली, या किसी टॉपर की वीडियो देखी तो इसके आधार से उनकी बुक ले ली, ठीक है। कोई बुक टाइप वाइज होता है, कोई एग्जाम वाइज होता है, अलग अलग। बेस्ट क्या होता है और कैसे होता है वो मैं आपको बताऊँ। यदि आप बिगिनर हैं, एकदम एक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं तैयारी को और नया नया शुरुआत कर रहे हैं, तो उस केस में दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। उस केस में ये ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए मैं बिगिनर हूँ और मैंने परसेंटेज की यहाँ पर शुरुआत की है। तो अगर परसेंटेज की शुरुआत की है तो अगर मेरी किताब टाइप वाइज होगी तो फायदा यहाँ पर ये होगा, इधर आइए सर, ठीक है। फायदा यहाँ पर ये होगा कि जैसे क्लास में क्या होगा कि एक एक टाइप हमको मिलकर के, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्लास शुरू हो गई। अब क्लास में मान लीजिए परसेंटेज की क्लास में यहाँ पर जब गया तो जैसे हमारा टाइप नंबर 1 हमारे टीचर ने पढ़ाया, मान लीजिए मैंने आपको टाइप नंबर 1 पढ़ाया, तो टाइप नंबर 1 पढ़ाने के बाद में आपने उसी दिन क्या किया, वहां पर टाइप नंबर 1 के सारे क्वेश्चन यहाँ पर लगा लिए। फिर मैंने टाइप नंबर 2 जैसे एबी रूल पढ़ाया तो उसी दिन आपने उसके क्वेश्चन लगा लिए। टाइप नंबर 3 पढ़ाया तो आपने उसके क्वेश्चन लगा लिए। तो इससे क्या होगा कि क्लास के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस होती चली जाती है। चाहे आप यूथ बैच के मेरे स्टूडेंट हैं या आप चैंपियंस के हैं, प्रहार के हैं या वंदे भारत के, उनका वंदे भारत तो नहीं, प्रहार के, तो आपने क्लास में एक टाइप पढ़ा और आपने तुरंत जाकर के उसकी क्वेश्चंस आपने लगा दिए। लेकिन ऐसे मान करके चलिए कि सपोज करिए किताब आपके पास में नहीं है करके, कोई दूसरी पब्लिकेशन की भी किताब हो सकती है, कभी किसी भाई बंधु ने पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपको दे दिया और अब आपके पास पैसे मिले इस किताब को खरीदने के, तो भी समस्या की बात नहीं। फिर उस केस में थोड़ा सा यहाँ पर ये होगा कि आपको फिर जंप नहीं करना, क्योंकि जैसे क्या होगा, हो सकता है कि जो टाइप यहाँ शुरू में दिया है वो वहां पर लास्ट में दिया हो सकता है वहां इलेक्शन और कमीशन पहले दे दिया हो और यहाँ पर वो चीज बाद में दी गई हो। तो उस केस में फिर आपको थोड़ा सब्र रखना है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, और जब तक मैं पूरी तरीके से वो चैप्टर को ना पढ़ा दूं तब तक आपको किताब को जाकर के नहीं लगेगा, ठीक है। यानी दो तरीके होते हैं हमारे पास में, हम डेली क्लास के साथ लगा सकते हैं अगर हमारी किताब टाइप वाइज है तो, और अगर ये टाइप वाइज नहीं है तो फिर पूरे चैप्टर के खत्म होने के बाद में एक ही बार में जाकर के पूरे परसेंटेज के क्वेश्चन हमें लगाएंगे। ये समझ गए? अब चलो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे लगाने, इधर आइए। अब तरीका हमारा क्या होगा, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने क्या किया कि अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना है, एक अपनी रफ कॉपी लेनी है, ठीक है, थोड़ा पीछे जाइए सर। हमें क्या करना है, एक रफ कॉपी लेनी है। रफ कॉपी लेने के बाद में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने देखा तो मैं अपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करूंगा। जो कॉमन मिस्टेक होता है वो बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए बनाते गए 7 नंबर क्वेश्चन नहीं बना, फटाक देना जाकर के वहां पर पीछे जो है सॉल्यूशन देखना शुरू करते हैं। अरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या ये है, चलो बहुत बढ़िया। या फिर दूसरा ये होता है कि अपना जो क्लास का नोट्स होता है वो सामने रख लेते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे।
याद रखिए, अगर कभी भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके पास में आपकी किताब और आपकी रफ कॉपी और पेन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चा करता है वो क्या करता है, शुरू में ही टाइमर लगा देंगे और टाइमर लगा करके ये सोचेगा मैं 50 मिनट में 50 क्वेश्चन लगाऊंगा। इससे बड़ी मूर्खता कुछ भी नहीं है। जब पहली बार अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन लगा रहे हैं तो टाइमर के साथ में मत जाइए, इस बात का स्पेशल वहां पर ध्यान रखिएगा। पहली बार माइंड को रिलैक्स दीजिए, पहली बार एकदम फ्री होकर के जाइए। कोई ऐसा प्रेशर मत लीजिए कि मैं 1 घंटे के अंदर में तो मात्र 10 क्वेश्चन लगा पाया हूँ या लगा पाई हूँ। भाई आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन अपने से है। पहले अपने आप को बेहतर करना सीखो। ठीक है। औरों के हो सकते हैं लेवल बहुत अच्छे होंगे, आपका लेवल वैसा नहीं होगा, लेकिन आपको मेहनत करके अपने आप को अपग्रेड करना है। तो जब मेहनत करके अपने आप को अपग्रेड करना है तो ऐसा गलत काम आप क्यों करेंगे, आप ये बताइए। तो इसीलिए कोई टाइमर फर्स्ट राउंड में नहीं जाना। नियम ये होता है कि पहली बार में अगर हम इसको बना रहे हैं तो क्या होगा, इधर होगा। पहली बार में जो क्वेश्चंस मुझसे बनते गए, मुझे लगा यार ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था तो मैंने इसे गोला बना करके 1 स्टार लगा दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, मेरे से नहीं बना, 2 गोला लगा करके मैंने लगा दिया। बाकी जैसा चल रहा है चलने दो। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हल्का सा डाउट है तो यहाँ पर एक गोला लगा दिया। 3 अलग अलग तरह के एस्टेरिक्स को रखो और इसका इस्तेमाल करके फिर आगे बनाते गए। ऐसे जब आप पूरा का पूरा ये चैप्टर जब बना लोगे ना, तब आपको यहाँ पर क्या करना है, ये आपको मान लीजिए पूरा पूरा बना। अच्छा, क्या पूरे के पूरे क्वेश्चंस एक बार में लगाने चाहिए? तो मैंने इसका आंसर आपको दे दिया था कि यदि आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूँ और मेरी बुक टाइप वाइज है, तो हर क्लास के बाद में आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर कि आपके पास ये बुक नहीं है या फिर आप कहीं यूट्यूब पे वीडियो से देख के पढ़ रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहे हैं या कोई और पब्लिकेशन की किताब है, तो फिर उस केस में जिन भी रेस्पेक्टिव से, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो पहले जब तक वो टीचर पूरा ना खत्म करा दे, आप पूरी तरीके से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, पूरा खत्म कराने के बाद ही लगाएंगे। तो जब डेली पढ़ाओगे तो तुम्हें ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, 20-20 क्वेश्चन तुम्हें भारी नहीं होंगे। और जब एक बार में 400 क्वेश्चन लगाने की सोचोगे तो भारी लगेगा। तो उस केस में भी थोड़ा फायदा मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार में अगर तुम्हें पूरे पूरे 300-400 क्वेश्चन लगाने हैं तो फिर उसको ये टारगेट बना लो कि अगले 2 दिनों में खत्म करना है। फिर उसमें ये मत करना आज आधा घंटा हम परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा। उसमें क्या होगा, इधर से सीखते जाओगे, पीछे भूलते जाओगे। फिर उस केस में जैसे मैं क्या करता था कि मैंने अलजेब्रा पढ़ लिया तो मैं अलजेब्रा की किताब लेके बैठ जाऊंगा और मैं पूरा अलजेब्रा एक बार में लगाऊंगा। और जब तक 300, 400, 500 क्वेश्चन मेरे नहीं बनते थे मैं उठता नहीं था। मतलब चाय पीने के लिए ऐसे तो आदमी उठ जाएगा, लेकिन हाँ मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं पकड़ता था, चाहे उस समय इंग्लिश मेरा छूट रहा है तो छूट नहीं थे। इसका कारण क्या होता था ना कि जब हम क्वेश्चंस को लगाने लगते थे तो एक स्पीड हमारी निकल करके आने लगती थी। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन मतलब वो कहते ना बॉल भी फुटबॉल की तरह दिखने नजर आता था। फिर इस क्वेश्चन में क्या होगा, अब जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा उदाहरण के तौर पे, या मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए बी रूल के 2 क्वेश्चन पेन उठा के बनाए। अब तीसरे क्वेश्चन में अगर कोई चीज ए की मात्रा 20 से 20% ज्यादा है तो मन में आ गया +1/5 होगा तो प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा और 1/6 -1/6 16 साइज 2/3 बात करते। अच्छा, वेरीफाई में कैसे करता था, जो आंसर की वाला पेज होता था ना मैं यहाँ पर उसको खोल के रखता था। इधर मन ही मन मैंने सॉल्व किया, इसका आंसर 16.66 ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ मैं आंसर की वाले पेज को खोल करके रखूंगा और यहाँ पर क्या करूंगा, अच्छा इसका बी। तो ऐसे मैं करता था, इधर क्वेश्चन देखा, मन में सॉल्व किया, आंसर देखा, सेटिस्फाइड। तो ये मेरा एक तरीका होता था। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेंटल कैलकुलेशन। और ये मेंटल कैलकुलेशन कब आता है, जब आप ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। और इससे यहाँ पर क्या होता है कि जो समय होता है वो आपका रिड्यूस होता है। जैसे अलजेब्रा के बहुत ऐसे क्वेश्चन है मैं मनी मन सॉल्व कर लूँ, x + 1/x = 3 दिया तो x का पावर 5 + 1/5 मन में कैलकुलेशन करके फिर देखूंगा किस ऑप्शन पे है, बी में, और ऐसे पलट के देखूंगा। मुझे शुरू में समय ज्यादा लग रहा था ऐसा करने में, लेकिन जब मैंने ऐसे करने शुरू किया तो मेरा जो गणित को सॉल्व करने का टाइम था, जो मेरा रिएक्शन टाइम था, वो बहुत कम हो गया। और इसी कारण मैंने मैथ्स के 25 क्वेश्चन को 8 से 9 मिनट पेपर में सॉल्व कर दिए थे। तो ये टेक्निक आप अपनाते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। पीछे पलट करके आंसर की को देखिए लेकिन सॉल्यूशन को नहीं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जो सवाल आपके गलत हो गए तो अब आप उसको कब देखेंगे, तो जब पूरी तरीके से सारे सवाल गलत हो गए तो आपने उस पर बिंदु तो लगाया है, पेंसिल से लगा लीजिए। ठीक है, अब सारे बिंदु वाले सवालों को ज्यादा करके अब करके एक एक करके सॉल्यूशन, और तब सॉल्यूशन करके देखिए और तब उसको सीखिए और उसको बिंदु ही रहने दीजिए कि यार पिछली बार भी फंसा था। और उसके बाद में यहाँ पर अगली बार जब प्रैक्टिस करना होगा तो करूंगा। मैं हर क्वेश्चन का साथ के साथ सॉल्यूशन देखने से मना क्यों कर रहा हूँ, इंसान की आदत हो जाती है, माइंड रिलैक्स होने लगता है, ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं बन रहा कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो, नहीं बन रहा सॉल्यूशन। आप क्लास में भी वही काम कर रहे थे कि जब आपको मेरे भाई शीट अपना खुद से लगाना था तो आप बार बार नोट्स देख करके शीट को लगाया आपने, और यहाँ भी आप वही काम कर रहे हो, तो कभी सीख नहीं पाओगे। अपने आप को चैलेंज देना सीखो।
क्वेश्चन नहीं बन रहा तो गोला लगा दो, 10 में 8 क्वेश्चन नहीं बने, 8 को गोला लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जब सॉल्यूशन देखेंगे तो एक बार में सबके देखेंगे, बार बार में नहीं देखेंगे। नहीं तो आज के समय इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं एआई के माध्यम से, कि आज के समय क्या है ना कि आपको आता तो सब कुछ है, लेकिन एआई थोड़ा परफेक्ट आंसर क्या देने लगा तो आप धीरे धीरे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए एआई के ऊपर ही। मतलब कपड़े आपको पहनने पूछ उससे रहते हैं कि जी आज यहाँ पर हमको किस तरह का कपड़ा पहनना चाहिए, चाय में चीनी कितनी डलेगी, वो कहता है 1.5 चम्मच, तो उस हिसाब से डालते हैं। आपका तो अंदाज ही खत्म हो गया। आप ऐसे समझिए कि पहले सोचिए लोगों को कहीं से कहीं जाते वक्त हर जगह का रास्ता याद होता है, और आज आप अपने गली से पर्टिकुलर किसी चौक तक जाना है बिना गूगल मैप के आप नहीं जा सकते। ये पूरी तरीके की डिपेंडेंसी है। तो ऐसे ही अगर सॉल्यूशन पे डिपेंडेंसी कर लोगे ना तो नया नहीं सीख पाओगे, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं होगा। इस बात का स्पेशल तुम वहां पर ध्यान रखो। ठीक, तो पढ़ना कैसे है, क्वेश्चंस अपने लगाने हैं। अब जो इधर आ जाओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ वो अब कह रहा हूँ। आपने क्वेश्चंस लगाए, लगाते वक्त में अच्छा क्वेश्चन लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, डाउट लगा। अब जब दूसरी बार किताब को लगाना ना, तो दूसरी बार में पूरे के पूरे किताब को नहीं लगाने की जरूरत है। जिन क्वेश्चंस को आपने स्टार किया है उन क्वेश्चंस को लगाने की जरूरत है। तो अब क्या होगा, पहली बार में तो ये पूरे के पूरे 6500 क्वेश्चन तुम्हारे लग जाएंगे, लेकिन दूसरी बार में ऐसा होगा कि इस 6500 में से ये 6000 गायब हो जाएगा और मात्र 500 क्वेश्चन बचेंगे। और सिर्फ उन 500 क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके जाओगे और किसी भी परीक्षा को देने जाओगे एसएससी के, या जैसे सेम काम रेलवे में भी कर सकते हो, ठीक है, तो उसको करने जाओगे तो तुम्हारा एकदम कंसेप्ट जो रहेगा वो क्लियर है। मतलब ये मान के चलो मेंस का पेपर आए, अब मेंस में तुम्हें टाइपिंग भी करनी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस भी लगाने हैं, अपने जो पढ़े हुए हैं उसको रिवाइज करना है। तो उसमें अगर पूरा 6500 लगाने गए तो हालत खराब, फिर उसमें क्या करोगे, सिर्फ 500 क्वेश्चन को लगाओगे। ठीक है, तो ये हमेशा एक पढ़ने का सही रणनीति होना चाहिए और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। क्योंकि क्या होता है, एक समय के बाद में इंसान बोर होने लगता है। अगर मैं आपने किताब को एक बार खत्म कर दिया ना, मैं अगर कहूँ अब दोबारा से जाके किताब को लगाओ, भाई आप मर जाओगे, लेकिन नहीं लगाओ। लेकिन अगर सिर्फ सोचिए 450 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और वो जिसमें आप बार बार अटक जाते हैं, जो गलतियां आपसे होती हैं, तो आप बड़े खुशी हंसी खुशी लगा लेंगे कि इसको करने लेकर। एक लास्ट पॉइंट और है मेरी तरफ से, वो क्या होता है, मान लीजिए परसेंटेज पढ़े, परसेंटेज के बाद में प्रॉफिट लॉस पे आप गए, परसेंटेज आपका धुंधला होता जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रॉफिट लॉस के बाद में टाइम एंड वर्क पे गए, प्रॉफिट लॉस धुंधला होता है, कोई टेंशन नहीं है। अरिथमेटिक से एडवांस पर गए, वो धुंधला होगा, कोई टेंशन नहीं। इसका समाधान ये है कि जब आपके 4 से 5 चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है, या 3 चैप्टर हो जाते हैं, तो 3 चैप्टर का एक यूनिट बना लो और किसी पर्टिकुलर एक दिन लेकर के बैठो और उन्हीं 3 चैप्टर में जो जो क्वेश्चंस तुमने बोले लगाए थे, ठीक है, उन क्वेश्चंस को जाकर के एक बार रिवाइज करो। जितना प्रैक्टिस करोगे, उन रास्तों से होकर के जितना गुजरोगे, गलियां तुम्हें एक एक करके वैसे याद, सवाल तुम्हें एक एक करके वैसे। जब इन तरीकों को अपनाओगे तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान है। तो पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू क्यों लगाना चाहिए ये भी आपने इस वीडियो में समझा, कैसे लगाना चाहिए वो भी आपने समझा, टॉपर्स अपने आप को कैसे मेरे भाई यहाँ पर जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं आपने वो भी समझा, मेंटल कैलकुलेशन क्या होता है आपने वो भी जाना, ठीक है। और धर्मपाठ बहुत समय के बाद में ऐसी मेरी गाइडेंस वीडियो ऐसे वादियों में एकदम हमने बनाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीजें पसंद आई होंगी आपको और बड़ी जेन्युइन तरीके से जो बात है वो मैंने अपनी रखी है। बढ़िया से आप पढ़िए, बढ़िया से आप प्रैक्टिस करिए और आज के संदर्भ में जो सबसे बढ़िया किताब आपके लिए बन जाती है वो एसएससी की 65 की किताब है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होती है बढ़िया सॉल्यूशन से। एक और चीज थोड़ा सा जो मैं वीडियो में मिस हो गया वो ये था, सॉल्यूशंस अगर आपके अपने बहुत बेहतर है, कंफर्टेबल है, तो आप अपने सॉल्यूशंस के ऊपर प्रेफर कीजिए। जरूरी नहीं है किताब में दिया गया आप उसको, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये वाला सॉल्यूशन जब तक मजा आ जाए, जैसे मैं थोड़ा सा एक चीज कोड अपनाता था, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मान लीजिए कि मैंने कोई क्वेश्चन बनाने के बाद में जैसे टेस्ट हम दे रहे हैं कहीं पर कोई किताब से, तो साथ में उसके सॉल्यूशन को एक बार देख लेते थे, मतलब पूरा खत्म होने के बाद। लेकिन इन लोगों ने दिया कैसे, ये मेरे सही होते थे, ठीक है। अगर मुझे लगता था मेरे से क्वेश्चन का सॉल्यूशन है तो मैं वहां पर सीधा सीधा क्या करूंगा, इसको एक तरीके से सीधे आपको भी सीखता। तो क्वेश्चन आपने वहां पर लगाया, आपको लगा कि यार आपका वाला 10 स्टेप में आया लेकिन बुक में वो 2 लाइन में दिया गया स्मार्ट अप्रोच, तो उसको सीख लो साथ के साथ, क्योंकि वही तुम्हारे सबको बताएगा। और जिसका समय जितना बचेगा तो अटेम्प्ट बढ़ेंगे, अटेम्प्ट बढ़ेंगे तो सिलेक्शन किसका होगा, आपका होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखा करो, बढ़िया से पढ़ा करो, बस कहीं से आपको एक और ऐसी वीडियोस आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए वो तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। एकदम कोई एडिटिंग नहीं, कोई फालतू भी कुछ नहीं, सिंपल बी नेचुरल, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।